नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे दिल्ली के शराब घोटाले की, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में एक सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका की सुधार याचिका जो लगाई गई थी उसके ऊपर सुनवाई हुई। साथ ही में आपको पता होगा अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन पहले कोर्ट का 16 तारीख को उनको पेशी का पहले ही समनिंग की जा चुकी है और ईडी के द्वारा भी जो है उनको 8वीं दफा समन दिया जा चुका है। उन दोनों के खिलाफ अरविंद केजरीवाल भी कोर्ट गए और आज उनके मामले में भी सुनवाई हुई। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे मनीष सिसोदिया की। मनीष सिसोदिया, जैसा कि आप सभी को पता है, फरवरी 2023 से जेल के अंदर बंद है और मनीष सिसोदिया ने 30 अक्टूबर 2023 को एक जमानत याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि उससे पहले उनकी सारी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई थी बार बार। और जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका ये कह के खारिज कर दी थी कि बहुत एनालिसिस करने के बाद में हमने सारे पहलुओं को जो है वो पढ़ा है, देखा है और इसमें जो है वो कुछ संदिग्ध नजर आ रहे हैं, इसलिए इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी जाती है। और जमानत याचिका खारिज होने के बाद में मनीष सिसोदिया ने एक समीक्षा याचिका जो है वो फिर से कोर्ट में जो है दायर की थी और उसके ऊपर 14 दिसंबर 2023 को एक बार फिर सुनवाई हुई और उनकी वो याचिका भी खारिज कर दी गई। तो समीक्षा याचिका खारिज होने के बाद में अरविंद केजरीवाल ने एक सुधारात्मक, जिसको हम क्यूरेटिव पिटीशन के नाम से भी कह सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी और 4 मार्च को इसका जो है वो दायर करने की तिथि थी। और तत्काल सुनवाई का उन्होंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के माननीय जो जज है या मुख्य न्यायाधीश सीजेआई चंद्रचूड़ से निवेदन भी किया था। आज उसकी सुनवाई थी और आपको पता होगा सुनवाई के बाद में कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की क्यूरेटिव पिटीशन को भी खारिज कर दिया गया है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मामला जो है वो दिल्ली का शराब घोटाले का ये कितना गंभीर है, क्योंकि कोर्ट की एक बहुत बड़ी टिप्पणी जो है वो संजय सिंह के केस में भी आई थी कि 338 करोड़ का जो है इसमें घपला, या इसको हम कहें कि सीधे सीधे तौर पे जो है वो हवाला नजर आ रहा है, लेकिन पैसा जो है वो नकदी में आया है, इसलिए इसकी ट्रेल को पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। अब मनीष सिसोदिया के इस पिटीशन का, क्यूरेटिव पिटीशन का खारिज होने का मतलब है अब सीधे तौर से इसकी गाज जो है वो अरविंद केजरीवाल पे गिरने वाली है और अरविंद केजरीवाल के पास अब बहुत ज़्यादा समय जो है वो बचा नहीं है। 16 मार्च उनकी तिथि जो है वो कोर्ट में तय है और उसी को लेके आपको पता होगा जब ईडी ने 8वां समन जारी किया था तो अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ी बात बोली थी कि 12 तारीख के बाद में वो जो है वो ईडी के सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन वो सीधे तौर पे जो है वो ईडी के दफ्तर नहीं जाएंगे, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने जवाब देंगे। लेकिन फिर उसके बाद में वो कोर्ट का जो है वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ जो है वो सेशन कोर्ट के रुख करते हैं और सेशन कोर्ट में याचिका दी जाती है कि इनके जो समनिंग वगैरह जो उनको बुलाया जा रहा है उसको खारिज कर दिया जाए, क्योंकि ये सारे के सारे जो है वो अवैध है। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अब अरविंद केजरीवाल जो है वो कोर्ट को भी बेवकूफ़ बनाने चले हैं। अब कोर्ट इसमें क्या करेगा ये देखने वाली बात है, लेकिन सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने आज कोर्ट में उनके वकील ने क्या दलीलें दी। तो आज उनके वकीलों की जो दलीलें थी वो सुन के आपको थोड़ा सा जो है वो अचंभित जरूर हो जाओगे, क्योंकि आज उन्होंने जो है वो किसी भी मुद्दे पे बात ना करते हुए, हालांकि समन के बारे में उन्होंने कहा कि समन जो है वो अवैध है, लेकिन एक बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली। उनके वकील का कहना है कि उनके जो संयोजक, आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है वो बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति है, जिन्होंने आज तक जो है वो सूट कोट पैंट जिसको हम कहें कि वो भी नहीं पहना है और आज तक वो जूता नहीं पहने, वो चप्पल से ही जो है वो अपना कामकाज देख रहे हैं। और अगर कोर्ट में इस तरह की टिप्पणी दी जाती है तो उसका मतलब क्या है, वो कोट पैंट पहने नहीं पहने, इसका इस केस से सीधा संबंध क्या है, ये मेरे ख्याल से ना आप समझ पाओगे ना मैं समझ पाऊंगा, लेकिन उनके वकील की तरफ से ये जो है वो दलीलें कोर्ट में दी गई है और फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया गया है। और फैसला अगर कल नहीं दिया जाता है, कल सैटरडे है तो शनिवार, और उसके बाद में आपको पता है उनकी कल की तारीख भी है, तो फैसला सुरक्षित। अब कल देखा जाएगा कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट में जो है वो पेशी पे जाते हैं या नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको
ईडी के जो है वो 8वां सम्मन, उसकी भी तारीख जो है वो तय कर दी गई थी 16 मार्च, और साथ में कोर्ट की तारीख जो थी पेशी की वो भी तय कर दी गई थी। इसके साथ अमानतुल्लाह खान ने, इसलिए पहले वीडियो में हमने बात की थी कि उनकी मुश्किलें जो है वो और ज़्यादा बढ़ा दी थी। वो भी वक्फ बोर्ड में अवैध तरीके से भर्ती करना और उसमें जो है वो गलत तरीके से पैसा बनाना उनके ऊपर बड़ा आरोप था। उन्होंने लगातार जो है वो सम्मन को स्किप किया और उसमें कोर्ट की जो टिप्पणी थी वो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें ज़रूर बढ़ा देती है। तो आम आदमी पार्टी जो अपने आप को आम आदमी पार्टी के जो है जिसको कहें कि आम आदमी पार्टी की तरह और आम आदमी की तरह जो है वो दिखाना चाहते हैं। अब उनका ये कहना है कि आप हमें कपड़ों के हिसाब से और हम जो है वो जूता नहीं पहनते, चप्पल पहनते, इस हिसाब से आप जो है हमें इस कानून के दायरे में छूट देनी चाहिए। लेकिन ईडी ने इसमें सीधे तौर पे लिया था कि अगर ऐसे किसी संवैधानिक पद पे कोई व्यक्ति अगर बैठा हुआ है और वो अगर ऐसी चीजें करता है, बार बार ईडी के बुलाए जाने पे या कोर्ट के बुलाए जाने पे अगर सम्मन को स्किप करता है, तो फिर इससे आम आदमी के पास क्या मैसेज आएगा, ये बड़ा चिंता का विषय है। तो ईडी ने अपनी चिंताएं जो है वो पहले ही जाहिर कर दी है, कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है और अब इसमें आप देखिएगा, जब बहुत कम समय बचा है 16 मार्च, क्योंकि आज 15 मार्च को हम बात कर रहे हैं, कल इस पे सुनवाई होने वाली है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट की पेशी में शामिल होंगे या नहीं होंगे। तो अब तक जो चीजें केजरीवाल लेके चल रहे हैं, उनका आज की जो सुनवाई थी उसमें भी ये लग रहा था, क्योंकि केजरीवाल ये चाहते थे कि अगर कैसे भी करके अगर कोर्ट जो है उनको एक तारीख और दे देता है, मान लीजिए सेशन कोर्ट इसमें जो है वो 4 दिन 5 दिन या 10 दिन के बाद में तारीख दे देता, तो अरविंद केजरीवाल कल की जो कोर्ट की जो पेशी की तारीख था उसको डिनाई कर देता। लेकिन कोर्ट ने ऐसा किया नहीं, क्योंकि कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। तो ऐसी स्थिति में केजरीवाल की मुसीबत यह है कि अब वो कोर्ट जाएं या नहीं जाएं। हालांकि उनके वकीलों की जो टीम है वो उनको क्या राय देती है वो देखने वाली बात है। लेकिन इससे पहले उन्होंने फिर से एक बार जो है एक दूसरा धुन, जिसको हम कहें कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएए के बयान को लेके आपने देखा होगा उनका ट्वीट, क्योंकि सीएए का उन्होंने विरोध किया और विरोध में उन्होंने जो लफ्ज यूज किए थे, उसके बाद में कल आपको पता होगा कि जो शरणार्थी थे उन्होंने उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया और उसके बाद में अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तानी लोग जो है वो अब यहाँ आके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हिंदुओं पे और साथ में उन्होंने सिखों पे, क्योंकि अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दिल्ली और पंजाब, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हिंदू और सिख, तो उन्होंने सीधे तौर से जो है वो कम्युनिटी को टारगेट किया है। तो इसका नुकसान भी जो है वो अरविंद केजरीवाल को इस चुनाव में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस बार वैसे आपको पता होगा कि अरविंद केजरीवाल जो है वो बड़ी, जिसको कहते हैं कि एक चालाक राजनीति के या चालाकी के लिए जाने जाते हैं। उनकी चाल जो होती है वो बड़ी शातिर होती है, सिंपैथी कार्ड खेलते हैं, झूठ में उनका मुकाबला कोई नहीं है। दूसरा, हम हर वीडियो में बात करते हैं कि दूसरों के ऊपर झूठे आरोप लगाना, या अगर आरोप लगा भी दिए तो फिर उसके बाद में भाग जाना, माफ़ी मांगना, ये हमेशा से केजरीवाल की फितरत रही है। लेकिन इस बार सीए के मुद्दे को समझने में केजरीवाल ने नासमझी कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि इसमें वो ना हिंदुओं के सेंटिमेंट को समझ पाए, ना सिखों के सेंटिमेंट को समझ पाए। तो ऐसी स्थिति में जब वो पंजाब में अकेले चुनाव लड़ते हैं, तो उनके हाथ से ये दोनों वोट बैंक कुछ हद तक, हिंदुओं की तो मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि हिंदुओं का राम मंदिर के बाद में बीजेपी के साथ जाना जो है वो लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन सिख कम्युनिटी के वोट भी जो है वो अब जो है उनके हाथ से जा सकते हैं और इसका फ़ायदा सीधे तौर से जो है वो दूसरी पार्टियों को हो सकता है। क्यों? क्योंकि पंजाब में जो है वो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रूप से जो है वो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही है और दिल्ली में दोनों की जो है वो गठबंधन की राजनीति है, नया गठबंधन है उनका, सीटों पे बंटवारा है, तो वो एक दूसरे के लिए वोट मांगते हुए जरूर नजर आएंगे। तो मुद्दे अलग अलग हैं, लेकिन मुसीबतें जो है वो अरविंद केजरीवाल की एक ही तरह से, जिसको हम कहें कि वो बढ़ती चली जा रही है और मुझे नहीं लगता कि अब जो है ये मामला ज़्यादा बड़ा खिंचने वाला है। क्यों? क्योंकि ईडी जो है वो लगातार सम्मन ये दिखाता है कोर्ट की पेशी के बाद में या कोर्ट की तारीख के बाद में कि ईडी जो है वो इसमें कोई भी कोताही बरतने के लिए तैयार नहीं है। और जिस हिसाब से कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जो न्यायिक हिरासत थी, राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी उसको भी 22 मार्च तक बढ़ा दी थी। तो ना संजय सिंह को जमानत मिल रही है, ना मनीष सिसोदिया को जमानत मिल रही है। ऐसी स्थिति में राघव मंगूटा, हम पहले ही आपको एक वीडियो में बता चुके हैं कि राघव मंगूटा और दिनेश अरोड़ा, ये दोनों ही जो है वो आरोपी हैं इस दिल्ली के शराब घोटाले में।
दोनों जेल भी जा चुके हैं और वो दोनों ही जो है वो सरकारी गवाह जो है वो बन चुके हैं। उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट से अनुमति ले ली है एक याचिका दायर करके। तो ऐसी स्थिति में अब सिर्फ और सिर्फ इसमें जो है वो सबसे बड़े जिसको कहें कि अब कोई अगर बचता हुआ नजर आ रहा था अब तक, वो अरविंद केजरीवाल थे। तो अरविंद केजरीवाल को इसको अब बहुत जल्द जो है वो ईडी का सामना करना ही पड़ेगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।